अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस दौर में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये एक फ़ितनों का दौर तो है ही, लेकिन वालिदैन के लिए इंतहाई मुश्किलात का दौर है। मैं उन वालिदैन की बात कर रहा हूँ जिनकी आमदनी 50,000 से कम है, या चलें जिनकी आमदनी 1 लाख से भी कम है। वो किस तरीके से ये तमाम अखराजात मैनेज कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि ये एक बहुत मुश्किल अमल है। और अल्लाह सुब्हान ताला करे कि हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो बेहतर होते हुए दिखाई दे नहीं रहे। पाकिस्तान के हालात मज़ीद बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और एक तो हमारे सियासी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद यह है कि मुल्क में महंगाई जो है वो इस कदर इसका तूफ़ान आ चुका है, ख़तरनाक हद तक। पहले हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे महंगाई है, 1970 में भी, 80 में भी, 90 में भी महंगाई का रोना रोया जाता था, लेकिन देखा जाता था कि आपकी शरह आमदन कितनी है, आपकी कमाई कितनी है, और उस हिसाब से जो अशिया हैं उनकी क्या प्राइस है। अब क्या है कि शरह आमदन आपकी 10% के हिसाब से अगर बढ़ी है तो जो अशिया की कीमत है वो 1000 या 500 से ऊपर की परसेंटेज से बढ़ी है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर मुश्किल हो गया तमाम मैनेज करना। मैंने सोचा कि नाज़रीन ये एक वीडियो बनाई जाए वालिदैन के लिए भी, और स्पेशली उनकी औलाद के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो वालिद हैं वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, मैं भी एक वालिद हूँ, मैं भी अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ। वालिद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैनेज हो जाए, लेकिन क्या है कि पढ़ाई के ख़र्चे आप काम नहीं कर सकते। तमाम जो अखराजात हैं बाकी रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये तमाम आप काम नहीं कर सकते। ये तो चलते रहेंगे जितने भी हैं। हो क्या रहा है, ये भी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इन अखराजात को भी किसी तरीके से ओवरकम करना है। और वेरी अनफॉर्चुनेटली 90% जो औलाद होती है, जो वालिदैन है, वो ये परेशान है कि औलाद कंपनसेट करने को तैयार नहीं है वालिदैन के साथ, कि भाई इस वक्त जो है वो घर का ख़र्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन नहीं, बच्चों को जो है वो उनको सब कुछ चाहिए जो उनकी ज़रूरियात है। ज़ाहिर है वो और किससे कहेंगे। लेकिन यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दौर ऐसा आ चुका है, इस दौर में बच्चे भी वालिदैन के साथ मिल के कुछ ऐसे ज़राए आमदन क्रिएट करें जिससे वो अपने वालिद से भी, वालिदैन से भी ज़्यादा कमा सकें। तो नाज़रीन, मैं ये सुजेस्ट करूँगा सबको, ना कोई दुकान खोल सकता है, ना किसी के पास शोरूम खोलने के पैसे हैं, ना ही कोई प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। सब अपनी अपनी जगह पर बिज़ी हैं। बच्चे भी, ख़ासकर स्पेशली जो लड़के हैं जिनकी एजेस 15 साल या 12-15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अखराजात भी बड़े होते हैं। ज़ाहिर है कुछ भी चाहिए, दोस्तों के साथ वो भी बड़े हुए हैं। तो आप सब बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम बच्चों से इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़, कि आप लोग कोशिश कीजिए कि वालिदैन का हाथ बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए? कुछ न कुछ कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है क्या करें, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बात किसी हद तक सही है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये दौर है जिस दौर से आप लोग गुज़र रहे हैं, वेरी फॉर्चुनेटली आप लोग ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आइए और सोशल मीडिया से अपने वालिदैन का हाथ बटाइए। सोशल मीडिया में जो सबसे बेहतरीन ज़राए आमदन है इस वक्त नाज़रीन, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो ख़ुद एक एजड बंदा हूँ, मेरी एज अबव 50 है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर काश के इस वक्त 25-20 साल का होता तो मैं तो यकीन कीजिए कि मैं वैसे ही कार होता कि जो इस वक्त बहुत सारे लड़के, जैसे मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मास सफदर है, यकीन कीजिए कि उसकी हर वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आते हैं। इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि वो लड़का जिसकी एज मेरा ख्याल है अराउंड 20 to 25 है, वो हर वीडियो से कम 2 से 3 लाख रुपया कमा रहा है। उसकी महीने की आमदन जो है, मेरे अकॉर्डिंग टू जो मेरा नॉलेज है यूट्यूब का, उसकी आमदन 60 से 70 लाख एक महीने की है। वो लड़का जो है वो जो कर रहा है, आप उसकी जाके वीडियो देखिए, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। अगर आप बात कीजिए डकी भाई की, तो चलिए ठीक है कि वो लोग वो काम हम नहीं कर सकते जो कुछ थोड़े से शुरू में जो डकी भाई ने काम किए, वो थोड़े से अखलाकियात से थोड़े, लेकिन अब शायद वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जैसे जैसे उसकी एज भी बढ़ी है, लेकिन यह है कि आप लोग इस चीज़ में आइए, अपने जो भी आपको आता है, वट एवर द स्किल्स यू हैव, कुछ भी आप जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी बनना सिखाइए, अगर आप अच्छे पेंटर हैं पेंटिंग करना सिखाइए, अच्छे स्केच बनाना जानते हैं वो सिखाइए। यार कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को आता ही है ना, कुछ ना कुछ। मैं समझता हूँ कि निकम्मे से निकम्मे बंदे को भी कुछ ना कुछ आता है। आप यूट्यूब का चैनल बनाइए, चैनल बना के ये चीज़ें सिखाना शुरू कीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जब आपका चैनल विद इन 3 मंथ्स, ये ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स का पीरियड एक डेफिनेट पीरियड है, नहीं हो सकता है 1 महीने के अंदर भी आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। आपको फिर वालदैन से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप वालदैन को देने के लायक हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ये, देखिए कि आप वालदैन को देने के लायक हो जाएंगे। मैं ख़ुद जब 23 साल में सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की मैंने जो है वो जॉब की है, तो यहाँ आने के बाद जो है वो मुझे ज़रिया आमदन के लिए मैंने छोटी मोटी इधर से जॉब्स भी की, कुछ कारोबार भी करने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले तो मुझे वो यस सर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ज़िंदगी में 23 साल सऊदी अरेबिया में भी काम किया, तो वहाँ भी यस सर और ये जनाब हर वक्त फ़ोन के साथ चिमटे हुए हैं, जी प्लीज़ अभी आ रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। नहीं, ये लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए डिप्रेस्ड लाइफ होती है। जो आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो वैसे तो आप बड़े पैंट पहनी, टाई पहनी हुई, बैग उठाए जा रहे होते हैं, मीडिया में ये जनाब आपकी मीटिंग्स हो रही हैं। बिज़नेस ये है कि आपकी इनकम क्या है, आपके वालिदैन को आपने कितना सुख दे दिया है। ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि इस वक्त आइए मिल के एक सिस्टम बनाइए, वालिदैन का हाथ बढ़ाइए। मैं इस चैनल के ऊपर एक पूरी कैंपेन शुरू करने जा रहा हूँ, सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। सीरीज़ कैसे होगी कि अभी ये मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया के, मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन हर 10 में से 3 बंदों के 4 बंदों के चैनल्स यूट्यूब के हैं, और इंडिया के लिए वो रेमिटेंसेस का बायस बन रहे। इंडिया में डॉलर आ रहे हैं बाहर के मुल्कों से, वो लोग कमा रहे हैं। यकीन कीजिए कि क्या वजह है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, या दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं। इसके अलावा दुनिया में जो यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ भी यही कारोबार हो रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो लोग हैं, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि ये जो लोग 50-50 लाख महीने का कमा रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, पाकिस्तान वाले, ये जो हैं, क्यों नहीं, ये मैं किसी का भी नाम लूँगा, ये क्यों नहीं गाइड करते, ये क्यों नहीं लोगों को जो है वो इस तरफ लेके आते कि भाई आप भी बनाइए, ज़रिया आमदन बनाइए। हमारी वीडियो आप देखते हैं तो मुझे इससे पैसे मिलता है, लेकिन यह कि आप भी वीडियो बनाइए ताकि आपको भी पैसा मिले। नहीं बस हाँ जी, और मेरा मोटरसाइकिल मैंने ले लिया, मेरे मोटरसाइकिल की आज जनाब जी वो सीट उखड़ गई, मैंने मोटरसाइकिल लेके जाना है, मैंने मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल चेंज करा दिया। बना के वीडियो आप लोग जनाब लोगों के जो आप वो एकदम लोगों के दिलों में घुस गए हैं। यार कुछ अच्छा एजुकेट कीजिए। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं, इनके महीने की आमदनी 1 करोड़ तक है, लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा भी बंदा इस काम में आए। मैं चाहता हूँ, यकीन कीजिए ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कहते हैं कि यार किसी को अच्छी सलाह दो, अल्लाह तबारक तआला आपके लिए बेहतर करता है। तो नाज़रीन, मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। उस सीरीज़ में मैं आपको A to Z, अलिफ से ये तक तमाम स्टेप्स करके बताऊंगा। बल्कि मैं एक आप लोगों के सामने एक जो है वो यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टेप्स है क्या क्या सारे यूट्यूब चैनल के बनाने के, किस तरीके से आप वीडियोस अपलोड करते हैं, कैसे उसकी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद कैसे उसके थम्स बनाते हैं, कैसे अट्रैक्टिव करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाने जा रहा हूं, और मैं चाहूँगा कि आप वालिदैन भी और अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, उनको समझाइए कि भाई आप जो है वो आप पैरासाइटिक लाइफ छोड़िए। पैरासाइट क्या होता है? किसी के साथ चिमट जाता है और ज़िंदगी गुजारता है उसी के एक्सपेंसेस के ऊपर। इस वक्त वालिदैन को मुश्किल से निकालिए और कुछ कीजिए, वट एवर यू कैन डू, जो भी आपके पास नॉलेज है। अब भाई जिसको यार हंटिंग का शौक़ है, हंटिंग करो, जिसको ट्रैवलिंग का, टूरिज़म का, कुछ ना कुछ तो शौक़ होता ही है यार। किसी को अच्छी आवाज़ अल्लाह ने दी है, यार गा के सुना दो। किसी को अल्लाह तबारक तआला ने कुछ हुनर दिया हुआ है, कुछ चीज़ें छोटी छोटी बना के वो आप बना के दिखा दो। करने को बहुत कुछ है, ना करने को कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको आता है नॉलेज स्प्रेड कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। किसी को अच्छी तिलावत आती है वो तिलावत कीजिए, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको कि आप लोग महीने का 5-5 लाख कमाएंगे। ये मेरा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह तबारक तआला के भरोसे के ऊपर मैं आप लोगों को ये मैं
इंशाल्लाह मैं एक अल्लाह के भरोसे के ऊपर मैं ये दावा कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिए, हम सीरीज़ शुरू कर लें। मैं रोज़ाना एक वीडियो लगाऊंगा। रोज़ाना मैं शुरू से वो वालिदैन जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं यार, जिन्होंने 8 जमातें भी पढ़ी हैं, 7 जमातें भी पढ़ी हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं एक इज़्ज़त में रह के। ठीक है जी। तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप्स हमारे क्या होंगे, जीमेल अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसमें अपना क्या क्या करना है, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है सबसे पहले, फिर जो है उसको वेरीफाई कैसे करना है चैनल को, फिर उसके बाद वीडियो कैसे अपलोड करनी है, उसके बाद टैग कैसे लगानी है, उसके बाद आपने थम्स कैसे बनाने हैं, फिर उसके बाद जो है कि आपने एडिटिंग जो करनी है सारी, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि किसी के पास यार कोई पुराना सा लैपटॉप ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्योंकि हमने कोई ग्राफिकल काम तो इतना करना नहीं है। तो उस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एडिटिंग करनी है, उसके बाद अपलोडिंग करनी है। अपलोड करने के बाद जब आपके टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता है, 4000 वॉच आवर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स, फिर आप मनीटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या क्या स्टेजेस आते हैं मनीटाइजेशन के बाद। उसके बाद जब आपके $10 बन जाते हैं, यूट्यूब आपको एक पिन भेजता है, पिन के सारे क्या प्रोसेस होते हैं, उसका जो पिन नंबर ऐड करना होता है, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट उसमें डालते हैं और सुभान अल्लाह उसके बाद इंशाल्लाह आपका कारोबार खुल जाता है। और फिर जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से यूट्यूब आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है। ये मैंने आपको मुख्तसरन बताया। मैं ये परफॉर्म करके पूरे स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। मैं एक अगली वीडियो में मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं देखिए इसमें क्या क्या कर रहा हूँ। आपने उसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आप अपने घर के भी कफ़ील बन जाएंगे। मैं बच्चों से मुखातब हूँ और वालिदैन का भी हाथ बटाएंगे और इंशाल्लाह अपनी भी जो है वो रोज़ी को खोलेंगे। अल्लाह तबारक तआला आपकी रोज़ी इंशाल्लाह में बरकत डालेगा और वालिदैन भी आप पे फ़ख्र करेंगे। और जब घर में ज़्यादा पैसा आता है उसके बाद घर के झगड़े और घर का माहौल डिप्रेशन वाला भी ठीक होना शुरू हो जाता है। ये एक समझने की बात है। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हमारे साथ रहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।